नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम नवार्ण मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। नवार्ण मंत्र क्या है और क्या इसकी उपयोगिता है हमारे जीवन में, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। वैसे नवार्ण मंत्र दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्रोत से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती को मार्कंडेय ऋषि ने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया था और उसी का एक पार्ट है ये नवार्ण मंत्र। बेहद शक्तिशाली और बेहद पावरफुल और संसार की समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाला ये नवार्ण मंत्र हमारे जीवन में छाए अंधेरे को उजाले में कन्वर्ट कर सकता है। इस मंत्र का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले तो ये मंत्र 9 अक्षरों या 9 वर्णों से मिलकर बना है। पहला है एम, जो माँ सरस्वती महासरस्वती का स्वरूप या प्रतीक है। दूसरा है ह्रीम, ये मंत्र महालक्ष्मी माँ महालक्ष्मी का प्रतीक है। और क्लीम जो शब्द है वो माँ काली और श्री कृष्ण भगवान का प्रतीक माना जाता है, बीज मंत्र का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बीज मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और उसके साथ में जो चामुंडा शब्द की जो व्याख्या है उसमें माँ दुर्गा ने जब चंड मुंड का विनाश किया था चामुंडा रूप में, उनके अवतार के रूप में, तो उनको उस दिन से चंड मुंड विनाशिनी या फिर चामुंडा कह के पुकारा था। तो इस चामुंडा का अर्थ चंड मुंड का नाश करने वाली देवी के रूप में हम लोग मानते हैं। तो और विच्चे जो शब्द होता है, विच्चे चामुंडा या विच्चे, उस विच्चे शब्द को यदि हम व्याख्या करने जाएं तो विच्चे का अर्थ होता है नमस्कार है। तो इस पूरे मंत्र का ये जो अर्थ है वो ये निकलता है कि महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली स्वरूपा माँ चामुंडा को हम सच्चे मन से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो भी साधक माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करते हैं उनको अष्ट सिद्धियाँ तो प्राप्त होती है, साथ में दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है, कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप होता है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि एक एनर्जी स्वरूप कुंडलिनी के अंदर माँ दुर्गा हमेशा हमारे शरीर के अंदर निवास करती है। बस ज़रूरत होती है तो उसे मंत्रों के थ्रू जगाने की। तो दुर्गा सप्तशती का ये जो मंत्र है वो बेहद पावरफुल है और हमारी कुंडली को जगाने के लिए दी बेस्ट मंत्र है। तो हमें इस मंत्र का सच्ची श्रद्धा के साथ में जाप करना चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट्स और हैं, जैसे खेचरी मुद्रा की सिद्धि, रसायन विद्या की सिद्धि, षटकर्म की सिद्धि, दिव्य दृष्टि का मैंने आपको बता ही दिया। तो बहुत सारी और भी तंत्र के अंदर जो प्रयोग है वो भी इस मंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। अपने आप में ये संपूर्ण रूप से एक मंत्र या फिर एक तंत्र या फिर एक तंत्र का महानतम स्वरूप इस मंत्र को हम मान सकते हैं। देवी दुर्गा का यह मूल मंत्र है। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा साधन माँ भगवती ने हमें प्रदान किया है और इस मंत्र को हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ में, सच्चे मन के साथ में जपना चाहिए। जपने का जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि हम यदि एक माला प्रतिदिन करते हैं जीवन भर तो हमें समस्त सुखों की तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन जीवन काल में आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली हटते जाते हैं। और साथ में यदि हम 11 माला करते हैं पर डे की तो हमें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है और हमारे जो घरेलू कष्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नष्ट होते जाते हैं। धीरे धीरे करके हमें सिद्धियाँ भी प्राप्त होने लगती है और प्रत्येक चीज़ को हम ये एहसास कर पाते हैं कि माँ हमारे साथ में विराजमान है या माँ हमारे साथ में चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये मंत्र अपने आप में बहुत विशाल है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम किसी विशेष मनोकामना के थ्रू इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं कि हमें कोई अपना विशेष कार्य है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है, तो उसके लिए हमें 1.25 लाख मंत्रों का जो अनुष्ठान करना पड़ता है। और ये 1.25 लाख मंत्रों का जो अनुष्ठान होता है वो आप 1.25 लाख मंत्र वैसे पर डे के हिसाब से यदि एक निश्चित अवधि में माला भी करें
तो भी आपके 1.25 लाख मंत्र बेहद कम समय में संपूर्ण हो जाते हैं। वैसे नवरात्रि का जो समय आगे आ रहा है, उस नवरात्रि के समय में मुश्किल होगी कि भाई आप 9 दिनों में माता को ये मंत्रों का सिद्ध कर सकें, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। तीसरी बात ये कि विधि क्या रहती है, तो विधि तो वही विधि है, आप माता को प्रसाद, माता के लिए भोग वगैरह है, माला वगैरह है, पुष्प वगैरह है, ये सारी चीज़ें उनको अर्पण करें। तो और सबसे बड़ी है भक्ति आप अर्पण करें। भक्ति के अंदर ही शक्ति होती है, तो माँ कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर सुनेगी। और माता जो है वो वैष्णवी के रूप में भी, इस जो 3 माताओं का जो स्वरूप है, माँ वैष्णवी वैष्णो देवी का भी स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं हमें सर्व देवियाँ, जो जितनी भी संसार की सभी देवियाँ हैं, इस मंत्र का जाप करने से उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। 9 दुर्गा, 10 महाविद्या और 3 महामाताओं का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में नवग्रह, यदि किसी इंसान के, किसी भी भक्त के अगर 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह खराब चल रहा है, उसकी दशाएं अगर ख़राब चल रही हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करें। आपके साथ में जो ग्रहों का अनिष्ट होने वाला है वो ठीक हो जाएगा। और वैसे चलते फिरते मंत्र जाप करता है साधक, तो उसके क्या असर होता है चलते, हालांकि हानि कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं कभी कभी होता ये है कि हम ऐसे स्थानों पे चले जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ लोग या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो अशुद्ध रूप में होती है, या फिर कोई ऐसे स्थान होते हैं जो अशुद्ध होते हैं। तो उन स्थानों पे यदि हम जाते हैं और वहाँ पर यदि इस मंत्र के जाप को हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ता है, लॉस में रहते हैं हम लोग। तो ऐसी जगह पर ही मंत्र का जाप करें कि जहाँ पर सात्विक और जहाँ पर आपका मन मानता हो, वहाँ पर ही इस मंत्र का जाप करें। दूसरी चीज़ ये, चलते फिरते जाप करने में कोई बुराई वाली बात नहीं होती है, आप कर सकते हैं चलते फिरते इस मंत्र का जाप। तो बस स्वच्छता का थोड़ा सा ध्यान रखें, बस। बाकी माँ की भक्ति है, माँ के अंदर आस्था है, तो माँ आप जहाँ भी इस मंत्र का जाप करेंगे, माँ आपकी ज़रूर सुनेगी। सच्चे मन के साथ में करें और सच्ची भक्ति के साथ में करें, तो ये चीज़ आपके लिए फलित होगी और माँ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। माँ की कृपा आप पे और मुझ पे भी बनी रहे। तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और आने वाले समय में और भी इससे बेटर और भी अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।